बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुरलुश ओरहान की एपिसोड नंबर 13 रिलीज हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 14 का पहला ट्रेलर भी आ चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से हमें क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और आज की किस्त में एक जानब तो दफने का जो राज है वो इफ्शा हो चुका है और उसकी गद्दारी भी सामने आ चुकी है, जबकि दूसरी जानब सुल्तान ओरहान को प्रिंसेस आस्पोजा से शादी करने की पेशकश की गई है और इसका जवाब अभी तक तो सुल्तान ओरहान ने नहीं दिया, लेकिन एक वक्त आएगा कि वो इस शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। पर उस पर नीलोफर खातून का क्या रिएक्शन होगा ये उसी वक्त पता चलेगा। जबकि इसके साथ साथ तैमूर तश का भी इंजाम ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन अभी कोई पता नहीं है क्योंकि इस सीरीज में करैक्टर्स वापस भी आ जाते हैं। और दूसरी जानब तैमूर तश के हवाले से वहां पर जो सरदारान के सामने उसकी बेइज्जती की गई और सुल्तान ओरहान ने तमाम सरदारान को मिलकर इस सरजमीन को अपने मुमलिकत बनाने के लिए जो उनको दावत दी है, तो देखते हैं कि क्या उन सरदारान में से कुछ इस दावत को कबूल करेंगे या नहीं, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिल वक्त के लिए बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Bu işin ardında Asporço ile Flavius mu vardır dersin? ट्रेलर के पहले ही सीन में हम सुल्तान ओरहान को बुरसा में दाखिल होते हुए देख सकते हैं और वहीं पर बुरसा में आग लगी हुई है और यानी देखा जा सकता है कि किसी न किसी ने हमला किया है। जबकि उसी वक्त अलाउद्दीन बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रही हैं कि क्या आपको लगता है कि इस मामले के पीछे फ्लावियस और प्रिंसेस आस्पोजा का हाथ है। Onların verdiği izniptir Alaaddin. Ben kıblemiz bir olanlardan şüphe ederim. अलाउद्दीन बे की बात का जवाब देते हुए सुल्तान ओरहान ये बात बोल रही है कि प्रिंसेस आस्पोजा और फ्लावियस का जो दर्द है वो इज़्निक है, यानी कि वो इज़्निक के बारे में सोच रहे हैं। मुझे उन लोगों पर शक है जो हमारी तरह उसी किबला की जानब इबादत करते हैं जिस किबला की जानब हम इबादत करते हैं, यानी कि मुझे मुसलमान जो गद्दार हैं उन पर शक है इस बात का या इस हमले का। Sultanı koruyun! Her kim ki fitneye ateş çakar, इन सीन्स में हम एक जानब सुल्तान ओरहान के खिलाफ भी जाल को देख सकते हैं जहां पर सुल्तान ओरहान को किसी जगह पर फंसाने की कोशिश की जा रही है और यही बात बोली जा रही है कि सुल्तान की हिफाजत करें। जबकि उसके बाद सुल्तान ओरहान का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि जो कोई भी फितना या डालने की कोशिश करेगा, तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलेंगे। जबकि उसी दौरान हम प्रिंसेस आस्पोजा को देख सकते हैं जो कि तैमीर खान के साथ मौजूद है। onların da akıbeti işte bu olacaktır. सुल्तान ओरहान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि जो कोई भी फितना डालने की कोशिश करेगा इस शहर में कोई जाल बिछाकर या कोई हमला करने की कोशिश करेगा, उसका अंजाम भी इन्हीं लोगों की तरह होगा। और वहां पर वो कुछ लोगों को सजा देते हुए नजर आ रहे हैं जैसा कि देखा जा सकता है इस सीन में भी। तो देखते हैं कि इसके अलावा आने वाली किस्त में हमें मजीद क्या चीजें देखने को मिलेंगी। Asporço ile Orhan büyük bir cenge tutuşacaklar. यहाँ पर हम एक जानब सुल्तान ओरहान और उस्मानी सिपाहियों को देख सकते हैं कि वो बुरसा के शहर में ही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं जहाँ पे उनके खिलाफ जाल बिछाया गया था। जबकि दूसरी जानब हम सुल्तान ओरहान और प्रिंसेस आस्पोजा को आमने सामने भी देख सकते हैं और इस सीन में तैमीर खान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि सुल्तान ओरहान और प्रिंसेस आस्पोजा एक बहुत बड़ी जंग में दाखिल होने वाले हैं। Orhan'ı o meydanda yalnız koyacaksın. तो यहाँ पर हम तैमीर खान बे का शाहीन शाह बे के साथ इत्तेफाक देख सकते हैं और ये मंसूबा बनाया जा रहा है कि जब प्रिंसेस आस्पोजा और सुल्तान ओरहान मैदान जंग में आमने सामने होंगे और यानी जब उनकी फौजें आपस में टकराएंगी, तो तब आप उस मैदान में सुल्तान ओरहान को अकेला छोड़ देंगे, यानी कि उनकी फौज अकेली वहां पर रह जाएगी जिसकी वजह से वो शिकस्त खा जाएंगे। Cenk meydanında arkanı kollayasın. Komutan Flavius.
यहाँ पर हम फ्लेवियोस और फातिमा खातून को आमने सामने देख सकते हैं और इस सीन में फातिमा खातून का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो फ्लेवियोस से यही बात बोल रही हैं कि मैदान जंग में अपनी हिफाजत करना, यानी कि पीछे देख कर वार करना ताकि कोई पीछे से आकर हमला ना कर दे। यानी कि वो फ्लेवियोस को इस बात का मशवरा दे रही हैं, जबकि हमें फ्लेवियोस के बारे में भी देखना होगा क्योंकि एपिसोड के इख्तिताम पर वो उसी जगह पर मौजूद था जहां पर सुल्तान ओरहान और दरवेश मौजूद थे। O savaşı başlatan sensin. Bugün cenk meydanında bitirecek olan ise benim. इस सीन में हम नीलोफर खातून को भी सिपाहियों के साथ देख सकते हैं, जबकि यहाँ पर ओरहान बे यानी कि सुल्तान ओरहान जो है वो प्रिंसेस आस्पोर्जा से ये बात बोल रहे हैं कि इस जंग की शुरुआत आपने की है, लेकिन आज मैदान जंग में इसे ख़त्म मैं करूंगा। यानी कि इस जंग को बेशक शुरू आपने किया है, लेकिन इस जंग को जीत कर मैं इसे ख़त्म कर दूंगा या कोई ना कोई चाल चल कर इसे ख़त्म भी कर दूंगा। अब इस सीन में हम हलीमा खातून को दुर्सन की जानब तीर फेंकते हुए देख सकते हैं और यहाँ पर वो दुर्सन को रुकने के लिए कह रही हैं या उनको चोर कहकर मुखातब कर रही हैं, ये तो हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा। और यहाँ पर तीर जो है वो दुर्सन को लग भी जाएगा, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या यहाँ पर दुर्सन की हकीकत सामने आने वाली है या क्या मामला होगा। Ben de veziri Alaaddin Bey'in icabına bakayım o vakit. इस सीन में हम अलाउद्दीन बे और गोंजा खातून को भी एक जाल में फंसे हुए देख सकते हैं, यानी कि उनके खिलाफ भी जाल बिछाया जाएगा। जबकि उसी दौरान एक डायलॉग भी सुनाई दे रहा है इस सरदार का और वो यही बात कह रहा है कि मैं जाकर अलाउद्दीन बे से इस बात का जवाब तलब करता हूँ। तो देखते हैं कि अलाउद्दीन बे के लिए ये जाल क्यों बिछाया जाएगा और अलाउद्दीन बे इस जाल से बाहर कैसे निकलेंगे। Orhan'ı yıkana dek elimizden geleni ardımıza koymayacağız. यहाँ पर हम शाहीन शाह बे को देख सकते हैं और वो यहाँ पर तमीर खान बे के साथ मौजूद हैं और यही कह रहे हैं कि जब तक हम ओरहान बे को यानी सुल्तान ओरहान को शिकस्त नहीं दे देते, यानी कि जब तक उनको शिकस्त नहीं हो जाती, तब तक हम हर मुमकिन कोशिश करने से पीछे नहीं हटेंगे। इसी बात से आप देख सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान इत्तेफाक जो है वो दिखाया जा रहा है। Uzatmaya gerek yok, söz bitmiştir. Öyleyse gayrı vakit. इस सीन में हम प्रिंसेस आस्पोर्जा को देख सकते हैं और वो सुल्तान ओरहान से बात करते हुए ये कह रही हैं कि बात को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अब अल्फाज जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। और उसी बात का जवाब देते हुए सुल्तान ओरहान जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो फिर ये वक्त, तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलेंगे और इसके अलावा हमें इस ट्रेलर में मज़ीद क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी। Meydana inip pusatla konuşma vaktidir. ट्रेलर के लास्ट सीन में सुल्तान ओरहान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो फिर ये वक्त मैदान में दाखिल होकर तलवार से बात करने का वक्त है। और उसी के साथ साथ हम सुल्तान ओरहान को बुरसा में महल में देख सकते हैं और यहाँ पर दीवान में मतलब इस तरह से सरदारान उनके सामने मौजूद हैं और हो सकता है ये सल्तनत उस्मानिया का पहला दीवान हो। तो देखते हैं कि आने वाली किस्त में हमें इस हवाले से मजीद क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।